अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। किसी को फायदा पहुंचाने का तस्वुर है। मिसाल के तौर पे आप देखें, रमजान शरीफ आए तो 2.5% ज़कात दो, यानी या यूं कह ले कि साल पूरा हो जाए तो 2.5% ज़कात दो, किसी को फायदा पहुंचाओ। इसी तरीके से कसम तोड़ दी तो खाना खिलाकर या लिबास पहनाकर किसी को फायदा पहुंचाओ। इसी तरीके से अगर तुम खुद बीमार पड़े हो तो बीमार पड़ने के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पहला तरीका ये बताया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बीमारों का इलाज सदके के जरिए से किया करो। फरमाया अपने बीमारों का इलाज यानी डॉक्टर के दवाखाने में जाने से पहले किसी गरीब के हाथ में कुछ रख दिया करो तो वो दवा तुम पर असर करेगी। बीमारों का इलाज सदके से करो, यानी किसी को फायदा पहुंचे। इसी तरीके से सदके की इतनी फजीलत बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका बलाओं को टाल देता है। हत्ता कि जो तुम सदका देते हो तो ये सदका तुम पर आने वाली बलाओं से जंग करता है, बलाएं हार जाती है, सदका जीत जाता है। इस तरह तुम पर आने वाली बलाएं दूर हो जाती है। इसी तरीके से फरमाया, अगर बुरी मौत से मरने से बचना है तो सदका छुपा करके दिया करो। इस तरह सदका दो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो। जो इस तरह छुपा कर सदका देते हैं अल्लाह उनको बुरी मौत से महफूज फरमाता है और अल्लाह उनको अच्छी मौत अता फरमाता है। वो पता चला अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमेशा फायदा पहुंचाने की बात की। जिस तरह भी फायदा पहुंचा सकते हो फायदा पहुंचाओ। और मुफीद जो लोग हैं बस वही इंसान है। इंसानियत का तस्वुर यही है कि तुम लोगों के काम आओ, लोगों को फायदा पहुंचाओ। हत्ता कि अगर किसी को देखकर मुस्कुराकर खुशियां दे सकते हो तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गरीबों को सदका देने का हुक्म फरमाया कि सदका दो ये होगा, सदका दो ये होगा, तो जो गरीब और मुफलिस सहाबा थे उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मालदार लोग कर सकेंगे, हमारा क्या, हम तो गरीब लोग हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को देख के मुस्कुरा दिया करो, अल्लाह उस पर भी तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाएगा। यानी मुस्कुरा कर किसी को खुशी दे सकते हो तो ये खुशी भी दे सको और इस पर भी तुम्हें सदके का सवाब है। तो मुफीद बनो, लोगों के लिए मुज़िर ना बनो। इसलिए कि याद रखिए, दुनिया उसी को पसंद करती है जो मुफीद होता है, और जो मुज़िर होते हैं यानी नुकसान देने वाले होते हैं दुनिया पसंद नहीं करती। देखिए कीड़ा जिसे हम कहते हैं, कीड़ा तो कीड़ा ही होता है। कीड़े को कौन मोहब्बत करता है? कीड़े को कौन पसंद करता है? कीड़े से कौन प्यार करता है? कोई प्यार नहीं करता। कीड़े कहीं भी हो अच्छे नहीं लगते, कीड़े कहीं भी हो मारे जाते हैं, कीड़े कहीं भी हो भगाए जाते हैं। यही है कीड़ों का तस्वुर। बल्कि लफ्ज़ कीड़ा सुनकर, कीड़ा सुन करके जो है, कीड़ा समझते हैं ना, मैं गुजरात वाले क्या बोलते हैं उसको, कीड़ा ही बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए तब तो एक खास बात हो गई कि जो हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं कीड़ा, वही आपके यहाँ भी तो बात ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो कीड़ा जो है उससे जो है वो नफीस तबीयत के लोगों को जो है वो घिन होती है। कीड़े का नाम सुनकर खाते वक्त कीड़ा आ जाए तो कुछ लोग खाना ही छोड़ देते हैं। कीड़ा किसी भी किस्म का हो मारा जाएगा, अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा, उसको भगाया जाएगा, उस पर जो है वो जहरीली दवाएं डालकर उसको खत्म किया जाएगा। मुहिमें चलती है। लेकिन एक कीड़ा ऐसा है जिसे मारा नहीं जाता, जिससे नफरत नहीं की जाती, जिससे प्यार किया जाता है और फार्म डाल करके उसको पाला जाता है। उस कीड़े को कहते हैं रेशम का कीड़ा। उस कीड़े को क्या कहते हैं? रेशम का कीड़ा। उसके फार्म डाले जाते हैं और उसको पाला जाता है। आखिर वो भी कीड़े ही की बिरादरी से है, उसमें कोई सुर्खात के पर तो नहीं लगे, देखने में वो भी बहुत खूबसूरत नहीं है, कीड़ों की तरह वो भी वैसे ही बदसूरत है। लेकिन उसकी खुसूसियत क्या है कि और कीड़े मारे जाते हैं, ये कीड़ा पाला जाता है। तो और कीड़े मुज़िर है, नुकसानदेह है, इसीलिए मारे जाते हैं। और इस कीड़े से रेशम निकलता है, इसीलिए पाला जाता है।
पता चला जो अगर कीड़ा भी फायदा पहुंचाए तो वो भी लोगों की नजर में महबूब हो जाता है। अगर कीड़ा भी फायदा पहुंचाए तो वो भी लोगों की नजर में महबूब हो जाता है। तो अल्लाह के बंदो, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? जब कीड़ा मुफीद होकर के महबूब बन सकता है तो इंसान मुफीद होकर के क्यों महबूब नहीं बन सकता? अगर कायनात में महबूब बनना चाहते हो, इंसान के दरमियान मकाम में महबूबियत चाहते हो, और याद रखना, जब तक उस वक्त तक अल्लाह के महबूब नहीं बनोगे जब तक उसके बंदों के महबूब ना बनो। अगर ये पता करना हो ना कि कौन अल्लाह के नजदीक कितना महबूब है, तो ये पता करो कि मखलूक के नजदीक कितना महबूब है, ईमान वालों के नजदीक कितना महबूब है। जो मखलूक में जितना महबूब होगा अल्लाह के यहां भी उतना महबूब होगा। ईमान वालों के नजदीक जो महबूब होगा वो अल्लाह के नजदीक भी महबूब होगा। तो अब इंसान कितना, इंसान तो इंसान अशरफुल मखलूकात है। जब कीड़ा मुफीद हो जाए तो वो कीड़ा पाला जाता है, महबूब होता है वो, तो इंसान बहुत कुछ बन सकता है खिदमत करके। तो अपने अंदर खिदमत का जज्बा पैदा करो, और बिलखुसूस इंसानों की खिदमत, इसलिए कि फरमाया सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि अल्लाह तक अगर पहुंचना है, अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो अल्लाह तक जो रास्ता जाता है, गोया जो सुरंग जा रही है कुदरत तक पहुंचाने वाली, तो वो लोगों के दिलों से होकर गुजरती है, वो लोगों के दिलों से होकर गुजरती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बंदों के दिल को खुश किए बगैर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में महबूब और मकबूल हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कल के खुदा बेहतरीन अमल है। और सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, जो सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के सगे पर पोते हैं, सगे पर पोते इमाम आली मकाम के इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जमीन पर जितने जर्रात हैं, कितने जर्रात है जमीन पे कोई अंदाजा है? जैसे आसमान के तारों की कोई गिनती नहीं है, वैसे जमीन के जर्रात की कोई गिनती नहीं है। तो इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि जितने जमीन पे जर्रात है उतने अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। अल्लाह तक पहुंचने का कोई एक रास्ता नहीं है, अल्लाह तक पहुंचने के अरबों खरबों रास्ते हैं। जितने जमीन पे जर्रात है उतने अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टकट रास्ता है, जो सबसे करीबी रास्ता अल्लाह तक पहुंचाने का, वो अल्लाह के बंदों की खिदमत है, खिदमत खल्क है। मखलूक की खिदमत जो करता है वो बहुत जल्दी अल्लाह तक पहुंचता है। यहाँ चूंकि वक्त में बहुत गुंजाइश नहीं है तो दो तीन बातें अर्ज करता हूँ और अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। याद रखिए